नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर चैनल, जहां आपको लाइब्रेरियन से जुड़ी हर नई सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीपीएससी लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में। इन्हीं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सन 2022 में नोटिफिकेशन आया था और इसके लिए जो है एग्ज़ाम जो हुआ था 22 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम घोषित किया गया था, यानी एग्ज़ाम हुआ था। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आया है जो सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है। यह लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए क्यों ज़रूरी है कि बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं जिसको एकदम वहाँ पर पहुँच गए, यानी आप नौकरी पाने के पॉइंट पे पहुँच गए, लेकिन आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों रिजेक्ट किया गया है, यह जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो जो नोटिफिकेशन है 2022 का नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल किए थे 255 पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया था। इसके लिए विज्ञापन निकला था, सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट घोषित हुआ। उसके बाद जो है आपके पास टाइम दिया गया था कि इतने दिन के अंदर डॉक्यूमेंट जमा करना है। उस टाइम पीरियड में कुछ स्टूडेंट जमा नहीं किए हैं, जिसकी जो क्वालिफाई है एमपीपीएससी में, पीएससी में क्वालिफाई होने के बाद, रिजल्ट आउट होने के बाद भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं, उनकी लिस्ट आई है रिजेक्ट के रूप में, यानी उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। यदि आप जमा किए हैं, अपनी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसकी क्या प्रोसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप आप सुनेंगे तो आगे मैं उसको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप लाइब्रेरी साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम बात करें क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन में जो योग्यता थी वो तो आपको पता ही है, मास्टर डिग्री, 55% अंक, जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम हो, वहाँ पे पॉइंट स्केल हो, यह सब होना चाहिए था और आपके पास है ही तो भी अप्लाई किए हैं। उपयुक्त अर्हता पूर्ण करने के लिए जो है, यानी उसके साथ में जो है पुस्तकालय में कंप्यूटराइजेशन के ज्ञान के साथ में बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड, ये क्वालिफ़िकेशन था आपके। क्वालिफ़िकेशन के पॉइंट पॉइंट पढ़कर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि कहीं कोई पॉइंट छूट ना जाए। तो कम से कम 55% अंकों या अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहाँ पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड के साथ पुस्तकालय विज्ञान या सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखन विज्ञान में निश्रेयत उपाधि अथवा समतुल्य पेशेवर उपाधि, ये क्वालिफिकेशन है। सेकेंड नंबर में आपको बता दिया हूँ। थर्ड नंबर है उपयुक्त अर्हता को पूरा करने के अलावा अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय यानी एनसीईआरटी या यूजीसी के द्वारा जो भी नेट सेट या पीएचडी होता है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप एमपीपीएससी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अभ्यर्थी का जो भी पीएचडी है वो नियमित रूप से हो और पीएचडी के संबंध में और भी डिटेल जानकारी दी है, यानी वही क्वालिफिकेशन जो आज यूजीसी का गाइडलाइन है वही क्वालिफिकेशन है। यह तो रही क्वालिफिकेशन। वैकेंसी जो आई थी 2022 में आई थी और बहुत सारे कारण से कुल मतलब 516 कुल जो है 516 थे, जिसमें से 107 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए अघोषित किया गया था, जिसके नियमानुसार निर्देश थे। अब इसमें हम बात करें, यह निर्देश आपको पढ़ लेना है। साक्षात्कार है तो अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र 1 अनुसार क्रम में प्रमाण पत्रों की प्रमाणित या स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेजों के कुछ पृष्ठों की संख्या स्पष्ट अंकित कर दिनांक 13 दिसंबर 2024 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालयों में विलंब से प्राप्त होने की आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
पॉइंट 4 है, आयोग द्वारा ग्रंथपाल पद हेतु लिखित परीक्षा के परिणाम उपरांत अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2024 निर्धारित थी, किंतु कुल 28 मुख्य भाग 87% के कुल 19 और प्रावधिक भाग 13% के कुल 9 आवेदकों द्वारा अभिलेख आयोग को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः लिखित परीक्षा परिणाम में उल्लेखित कंडिका 5 अनुसार निम्नलिखित आवेदकों की उम्मीदवारी आदेशानुसार निरस्त की जाती है। यह एक बहुत बड़ी दुखद है आपके लिए, लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए, जिसका उम्मीदवारी निरस्त करने की बात की जा रही है। तो टोटल इतने पद हैं। एक बार मैं नाम बता देता हूं, उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है वो मैं बताऊंगा। तो मुकुंद पांडे, नीलेश गुप्ता, प्रिया तिवारी, संतोष सिंह भदौरिया, राहुल कुमार सूरी, भैरू सिंह सोलंकी, अजय भूड़िया, साक्षीकांत जाटव, संजय सिंह कैन, मधुर कुमार, दीपांश नगराज, प्रियंका सोलंकी, वत्सल रंजन केसेरा, पंकज पटेल, मयंक दांगी, अमृता सिंह, प्रतिभा, कार्तिक सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह चंडेल। ये तो 19 बच्चे हैं। इसके अलावा जो है 9 बच्चे और हैं, जो हैं शिवन, बल्लभ भाई मुंडारिया, अनुभव कुमार सुमन, इंदु रानी, नवजीत कुमार शर्मा, दिलीप कुमार चौहान, ओम सैनी, सुरेश सिंह और पवन कुमार साहू, अंतिमा शर्मा। यह जो पद हैं, इसके अलावा जो हैं 5% और हैं जो आपको पढ़कर सुना देता हूं। ग्रंथपाल पद हेतु अभिलेख प्राप्त की निर्धारित अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2024 के पश्चात कुल 10 मुख्य भाग 87% के कुल 6 और प्रारंभिक भाग 13% के कुल 4 आवेदकों का अभिलेख आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। अतः लिखित परीक्षा परिणाम में उल्लेखित कंडिका 5 के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों की उम्मीदवारी आदेशानुसार निरस्त की जाती है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी उम्मीदवारी निरस्त की गई है, जिसमें सुमित कुमार MD, मेफराज उदीन शाह, विनय कुमार विश्वकर्मा, बादल कुमार ठाकुर, राजेंद्र कुमार गुर्जर, विवेक पंचोली, संजय, अनूप सिंह, मोहित यादव और प्रतिका स्वराज। इसके अलावा और भी बच्चे हैं। ग्रंथपाल पद हेतु निम्नलिखित कुल 16 आवेदकों मुख्य भाग 87% के कुल 11 एवं प्राधिक भाग 13% के कुल 6 की उम्मीदवारी विज्ञापन अनुसार शैक्षणिक अर्हता धारित नहीं होने से नियमानुसार उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। यह भी और दुखद बात है कि योग्यता नहीं है, तो उनकी जो है कम से कम रोल नंबर में बोल देता हूँ, इसे आप जल्दी देख सकते हैं। 1863 हैं और 180109, 1833, 180096, 18054 और 1845, 181946, 180181, 180404, 180579, 181972 ये उम्मीदवार हैं जिसकी उम्मीदवारी जो है शैक्षणिक योग्यता नहीं है। इसके बाद और स्टूडेंट हैं 5 जो रोल नंबर है 180456, 1804 56, 1805 55, 180774, 180770। ये विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इसलिए आपकी योग्यता फॉर्म को निरस्त किया गया है। अब दूसरी बात है कि जिसका जो है एक लाइन और है सबसे महत्वपूर्ण कि ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन पद है तो पैरा 4 और 5 में उम्मीदवारी निरस्त किए गए आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि यदि आवेदकों द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व अभिलेख आयोग को प्रस्तुत किए गए हो तो उक्त संबंध में साक्ष्य या पावती की प्रति आयोग में उक्त विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 7 दिवस में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 8वां पॉइंट है कि उपयुक्त पैरा 6 में उम्मीदवारी निरस्त किए गए आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदकों के नाम के सम्मुख दर्शाए गए कारणों के संबंध में यदि कोई आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो लिखित विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि में आपत्ति अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निर्धारित समय में प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के विचारों उपरांत मान्य या अमान्य किए जाएंगे।
आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति आवेदन अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्तीबद्ध किए जाएंगे। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए आपत्ति आवेदन आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। अभी भी आपके पास टाइम है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा है, यानी आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया है और डॉक्यूमेंट की आपके पास कोई प्रूफ है, कोई स्लिप है, स्लिप मतलब रिसीविंग का जो है कि हाँ आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया है या स्पीड पोस्ट से भेजा है और वो स्लिप आपके पास है और आयोग में कागज़ इधर उधर हो गया हो, तो आप अपना जो भी आपके पास स्लिप है, जो भी आपके पास प्रूफ है आपके डॉक्यूमेंट भेजने का, वो स्लिप लेकर आप बाई ट्रेन एमपीपीएससी बोर्ड में जाकर, इंदौर जाकर वहाँ पे आप अपनी प्रमाण दे सकते हैं कि सर हमने ये डॉक्यूमेंट जमा करा दिया है, अब आगे की प्रोसेस क्या है आप बताएं। लेकिन जो कागज़ आप देंगे उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको देना है और ओरिजिनल आपके पास रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो एमपीपीएससी में सेलेक्ट हुए सभी उम्मीदवार जिसको रिजेक्ट किया गया है यानी निरस्त किया गया है, आप सभी से यही आग्रह है इस चैनल के थ्रू कि आप जल्द से जल्द यदि आप डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं तो जो भी आपके पास प्रूफ है वो प्रूफ लेकर एमपीपीएससी में 7 दिन का टाइम है। आज 7 नवंबर 2025 है और 14 नवंबर से पहले ही ये काम आपको कर लेना है, क्योंकि यह आपके ज़िंदगी का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है, सरकारी नौकरी का सवाल है। इसलिए इस मामले में आपको पीछे नहीं रहना है। ये वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था, बट केवल आपके लिए बनाया कि यह सूचना जल्दी से सभी प्रोफेशनल के पास पहुँचे जिसने एमपीपीएससी में अप्लाई किया है और शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। क्योंकि यह सूचना और सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल जो नहीं अप्लाई किए हैं, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस जानकारी को आपको इतना शेयर करना है कि जिस लाइब्रेरियन प्रोफेशनल यानी लाइब्रेरी प्रोफेशनल का फ्यूचर अभी जो है प्रॉब्लम में चल रहा है यानी रिजेक्ट किया गया है, उनके पास यह जानकारी पहुंचे, यानी आपके पास यह जानकारी पहुंचे कि आपका नाम इसमें है। इसलिए मैं नाम बोला कि आपका नाम इसमें है और आप या तो वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वहां से डाउनलोड करें, या तो आप डायरेक्ट एमपीपीएससी में आपके पास जो प्रूफ है वो लेकर जाएं। हमारा बात मान लीजिए ये ज़िंदगी का सवाल है और सरकारी नौकरी की बात है, इसलिए बहुत मेहनत आपने किया है। तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा है, इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, आपकी आवेदन जो है निरस्त की गई है। यदि आपके पास कोई प्रूफ है डॉक्यूमेंट जमा करने की और जो टाइम दिया गया था उस टाइम से पहले आपने जमा कर दिया है तो आपके आवेदन जो निरस्त किया गया है वो कैंसिल हो जाएगा, केवल आपको प्रूफ देना है। इसके साथ ही आपको बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल कर रहा है, स्पेशली लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए इस चैनल पे जो वीडियो बनाई जाती है, आपको यह वीडियो हेल्पफुल कर रहा है जॉब सर्च करने में यानी नौकरी सर्च करने में, नौकरी प्राप्त करने में, या कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जो है जो भी वीडियो बनाई जाती है, अभी जो है ये 2-4 दिन से ही चालू किया गया है कि जो भी वीडियो बनाई जाएगी उस वीडियो का लिंक, वीडियो के वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि सिलेबस दिया है वेबसाइट पर तो सिलेबस का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि सिलेबस नहीं दिया है तो मैं अपने मन से सिलेबस नहीं दे सकता, इसलिए लाइब्रेरी प्रोफेशनल अभी भी आप अवेयर हो जाएं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आप सभी को नौकरी मिले, चाहे सरकारी मिले या प्राइवेट मिले। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।